तो दोस्तों, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इन दिनों लगातार भारत के ऊपर यह प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन डेमोक्रेसी कैसे खत्म होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, आज खुद पाकिस्तान के ही लाडले बिलावल भुट्टो ने बयान देकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का जो काला चेहरा है उसको बेनकाब किया है। तो आखिर बिलावल भुट्टो ने कहा क्या है और पाकिस्तान में हुआ क्या है, आइए आपको आगे बिलावल भुट्टो की बातें सुनाता हूं और पाकिस्तान में आखिर अभी चल क्या रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज अप इंडिया पे। जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है मेरा आजाद कश्मीर के लिए, वो बहुत परेशान कुन है। और इनका ये प्लान है, ये चाहते हैं, जो जोर जबरदस्ती और चोट दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं, गोलियां चला के हुकूमतें चलाना चाहते हैं, लाशें गिरा के अपने हुकूमत बनाना चाहते हैं, उनका ये प्लान है। आप समझे, इनका ये पहले से प्लान था। खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसान ही होगा उनको धांधली करने के लिए। कि एक तरफ धांधली होता है, दूसरी तरफ हमारे साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है। लेकिन क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कारकुनों को शहीद किया जाए नून लीग को सीट जितवाने के लिए? क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया जाए? इंशाल्लाह ताला आप तो इनके हरकतें पहचान चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जो मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए इंशाल्लाह ताला। तो जरा इस पूरे ड्रामे की टाइमिंग को समझिए और देखिए कि कल तक यही बिलावल भुट्टो एकदम चुप था जब तक सिस्टम यानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद से इलेक्शन जीत रहा था। लेकिन अभी पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहां पर एक फेज में चुनाव हुआ है। और इस चुनाव के दौरान जो फुटेज और वीडियोस एक दो दिन से मीडिया में आ रही है, उस पर तो कई खुद पाकिस्तानी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो काफी दिल दहला देने वाला है कि एक तरफ जहां पे इस्टेब्लिशमेंट खुद पोलिंग बूथों को लूट करके मैनेज कर रही थी, तो वहीं पर पीओके के लोगों के ऊपर जो खुलेआम गोलियां मारी गई है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि आर्मी ने पीओके के हॉस्पिटल्स को भी अपने कब्जे में कर लिया था ताकि कोई वहाँ पे डेड बॉडीज आए या कोई जख्मी आए और वो मर जाए तो उसको बाहर जाने न दिया जाए। तो ये तो हालात है पाकिस्तान के सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का। लेकिन बात करें बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो इस समय बिल्कुल बेफरा हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आर्मी ने बिलावल भुट्टो की पार्टी के सीटों को चुरा करके नून लीग को दे दी है। और अब बिलावल भुट्टो सड़कों पर उतरने और बगावत करने की धमकियां भी दे रहा है। तो असलियत तो यही है जो कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के बारे में कहता आया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास आर्मी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान नाम का मुल्क है। और अब बिलावल भुट्टो की बातों से भी यह क्लियर है कि पाकिस्तान में कोई भी पार्टी जनता के वोटों से नहीं, बल्कि रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के आशीर्वाद से आता है। और पाकिस्तान में चुनाव सिर्फ एक दिखावा होता है, स्क्रिप्ट पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी लिख चुकी होती है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड पाकिस्तानी मीडिया जो लगातार भारत के शानदार और पारदर्शी चुनावों पर उंगलियां उठाता है और खासतौर से जम्मू कश्मीर के चुनावों पर जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, और इनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट और एनालिस्ट या फिर कमर चीमा जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर भी आकर के पाकिस्तान को लोकतंत्र और भारत को डिक्टेटरशिप बताते हैं। लेकिन अभी खुद पाकिस्तान में सरेआम वोट लूटे जा रहे हैं, तो इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। और बात सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया की ही नहीं है, बल्कि भारत में बैठे कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स और प्रो पाकिस्तानी एजेंडा फैलाने वाले लोग इस समय बिल्कुल कोने में दुबके हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा नरसंहार, लोगों को खुलेआम गोली मारे जाना, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट पर, और फिर सरेआम आर्मी द्वारा इलेक्शंस को मैनेज करना। इन सब बातों पर इन सो कॉल्ड पत्रकारों, जर्नलिस्ट और एनजीओ के मास्टर्स की सिट्टी पिट्टी गुम है
और आयरनी यह है कि यही लोग भारत में ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को जिस तरह से जो हाईजैक किया गया और वहां से जिस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ, खासतौर से मोदी जी के खिलाफ जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई, एक्शंस किए गए और जानबूझ करके पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया ताकि पुलिस इन पे एक्शन ले, ताकि फिर दुनिया को दिखाया जाए, भारत को बदनाम किया जाए। और ये सो कॉल्ड पत्रकार इन्होंने यह किया भी, लेकिन अभी पीओके में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे जुल्म और हत्याओं पर इनसे एक शब्द नहीं फूट रहे हैं, जबकि खुद पाकिस्तान के टॉप लीडर्स में एक बिलावल भुट्टो इस समय खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए गए पीओके में मारकाट और इलेक्शन धांधली पर खुलेआम बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।